मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है कि आपके शादी के लिए रिश्ता कौन लाएगा, यानी आपकी शादी किसकी सहायता से होगी। आपकी जीवन साथी को ढूंढने में कौन सा रिश्तेदार आपके लिए मददगार होगा, आज का विषय हमारा ये है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम मेन विषय पे आते हैं। आपको ज्योतिष के विषय में कुछ भी नहीं आता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा, दूसरे या तीसरे पन्ने पे आपको इस तरीके का एक बना हुआ नक्शा दिखाएगा। यहाँ पर ऊपर उसके लग्न कुंडली लिखी होगी या जन्म कुंडली लिखी होगी और कहीं कहीं पर जन्मांक भी लिखा होता है। तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इस तरीके की आपको जो है एक जन्म कुंडली मिलेगी, यानी लग्न कुंडली देखने को मिलेगी। इस तरीके का चार्ट। अब आपको इसमें देखना क्या है, देखिए जन्म कुंडली का जहाँ पे 7 गिनती लिखी है, ये 7वां स्थान माना जाता है, यानी विवाह का स्थान माना जाता है। यहाँ पे आपकी कुंडली में 1 से 12 तक लेके कोई भी गिनती हो सकती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी हमारे इसमें तो 7 लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली में 1 से लेके 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये 7वां घर। आप 1 2 3 4 5 6 7 गिनती कुछ भी लिखी हो, लेकिन 7वां घर आप इसको याद रखिए, ये नहीं भूलना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक गिनती लिखी हो। अब आपको एक गिनती का भी एक मतलब होता है, यानी ये गिनती ग्रहों का नंबर है। अब आप इसको समझने के लिए एक कागज उठाइएगा और पेन लीजिएगा। अब आप नोट कीजिएगा, आपकी कुंडली में यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप जो है मंगल लिखिएगा। अगर आपके 7वें स्थान पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप शुक्र लिखिएगा। आपके 7वें स्थान पे 3 की गिनती लिखी हुई है तो आप बुध लिखिएगा। 7वें स्थान पे 4 की गिनती लिखी हुई है तो आप चंद्रमा लिखिएगा। 7वें स्थान पे 5 की गिनती लिखी है तो सूर्य लिखिएगा। 7वें स्थान पे 6 की गिनती लिखी तो बुध लिखिएगा। 7वें स्थान पे अगर शुक्र यानी 7 की गिनती लिखी तो शुक्र लिखिएगा। 7वें स्थान पे 8 की गिनती लिखी तो मंगल लिखिएगा। 7वें स्थान पे 9 की गिनती लिखी तो गुरु लिखिएगा। 10 या 11 लिखा हुआ है, यानी 10 या 11 लिखा तो शनि लिखिएगा। और अगर 12 की गिनती लिखी हुई है तो गुरु लिखिएगा। यानी ये 7वां स्थान है। इस पे 1 से 12 तक की अगर कोई भी गिनती है तो मैंने नोट करा दिया। उस गिनती का जो ग्रह होता है उसको मैंने नोट करा दिया। ये तो हो गई एक बात। अब सेकंड बात है, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 गिनती लिखी हुई है, 1 का मतलब है मंगल। अगर ये मंगल जो है ये प्रथम भाव में बैठा है, ये प्रथम भाव सबसे ऊपर वाला, ये प्रथम भाव कहलाता है। अगर मंगल जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी कुंडली में 1 लिखा है और ये जो है मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो आपका जो है विवाह जो है, अपना जीवन साथी ढूंढने में आपका अपना खुद का प्रयास होगा, किसी दूसरे की मदद नहीं होगी, आपका अपना स्वयं का प्रयास होगा। और अगर मान लीजिएगा यहाँ का स्वामी, हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए यहाँ का स्वामी यानी 1 लिखा हुआ,
मंगल यहाँ पे बैठा हुआ, तो आपका जो ये सप्तम स्थान का इसका स्वामी मंगल अगर जो है दूसरे स्थान पर बैठा है, तो परिवार के यानी इसे खानदानी बोलते हैं, पटीदार बोलते हैं, उनकी मदद से आपके जो है जीवन साथी आपको मिलेगा, वो आपके लिए रिश्ता पक्का कराएंगे। ठीक है। और अगर सप्तम स्थान का स्वामी तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये आपके भाई बहन के लिंक से, यानी छोटे भाई बहन की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे भाई बहन के परिचय से, प्रयास से आपका जीवन साथी मिलेगा अगर यहाँ पे बैठा हुआ। और अगर जो है सप्तम स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ, तो ये जो है आपकी माता के जान पहचान वालों से, आपकी माता के लिंक से आपको जीवन साथी मिलेगा। और अगर ये सप्तम स्थान का स्वामी पंचम स्थान पर बैठा हुआ, तो जो है पढ़ाई के पीरियड में आपकी जो है लव मैरिज हो जाएगा, वहीं जान पहचान हो जाएगी, यानी लव हो जाएगा, तो आपकी जो है प्यार मोहब्बत से अपने जीवन साथी को आप स्वयं ढूंढ लेंगे। और अगर आपका जो है जीवन साथी का स्थान है सप्तम स्थान का स्वामी छठे स्थान पर बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा? तो आपका मामा, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा के सहयोग से आपका रिश्ता पक्का होगा। ठीक है। यानी ननिहाल पक्ष वालों की तरफ से ही आपका रिश्ता पक्का होगा। अगर सप्तम स्थान का स्वामी स्वयं सप्तम स्थान में ही बैठा हुआ, तब आप जो व्यापार कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसी में आपकी जान पहचान हो जाएगी और वहीं से आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर आप का सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हुआ, आपका सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो कोई जो है अस्पताल से संबंधित, डॉक्टर से यानी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित किसी आदमी के द्वारा आपका विवाह तय होगा। यानी जो चिकित्सा क्षेत्र से, दवाओं से के कारोबार से लगा है, उसके संबंध के द्वारा आपका जो है जीवन साथी का रिश्ता तय होगा। और अगर सप्तम स्थान का स्वामी नवम स्थान में बैठा हुआ, यानी जगह, तो आपके पिता के सहयोग से आपकी शादी तय होगी, आपका जीवन साथी आपके पिता के सहयोग से मिलेगा धर्म के कार्य की वजह से। और अगर आपका सप्तम स्थान का स्वामी दसम स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका यह मतलब है कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं, यानी अपने करियर को तलाशते तलाशते आप अपने जीवन साथी को भी यहीं तलाश लेंगे और जीवन साथी आपको यहीं मिल जाएगा। और सप्तम स्थान का स्वामी अगर आपके 11वें स्थान में बैठा हुआ इस जगह पे, तो इसका मतलब यह है कि आपके बड़े भाई, बड़ी बहन की जान पहचान में, इनके संपर्क से, इनके द्वारा आपको जीवन साथी मिलेगा। और अगर आपका सप्तम स्थान का विवाह स्थान का स्वामी 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका यह मतलब है आपकी शादी किसी दूर के रिश्तेदार से, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, यानी बहुत दूर की रिश्तेदारी से आपकी शादी तय हो। तो ये जो है मैंने जो आपको सूत्र बताया, ये शास्त्र सम्मत सूत्र है और ये आपको जो है शादी को तय करने में, आपके जीवन साथी को ढूंढने में ये बहुत कारगर सूत्र है। तो अगर आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है
9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता।